तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ राज सर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। टूडेज डेट 16/12/2023। तो हमारी जो ट्वेल्थ की NCERT है, तो इसमें लगभग 13 चैप्टर हैं इसमें NCERT में। तो इन 13 चैप्टर को हम रोज डेली डेली 1 चैप्टर आपको अपलोड करूंगा मैं। ओके, चैप्टर कहे तो इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है इनको मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो आज से आपको 13 डेज तक मीन्स 29/12/2023 तक आपका जो ट्वेल्थ के 13 चैप्टर है इनको हम पूरा करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आपको रोज अब ये वीडियो देखना है, रोज के रोज वीडियो आप सीन करते जाना, देखते जाना, है ना, इसको रखना नहीं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावर विच डेवलपमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट टेक प्लेस। उन्होंने ये कहा है कि हमको एक फ्लावर बताना है और फ्लावर में हमको ये बता देना है कि जो मेल गैमेटोफाइट होता है और फीमेल गैमेटोफाइट होता है ये कहाँ से डेवलप करता है। तो चलो आइए इसको हम समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा। ओके, रफली डायग्राम है, जैसे ये यहाँ पे हम डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। तो ये हो जाएगा आपका स्टिग्मा, फिर ये हो जाएगा आपका क्या, स्टाइल, और इसी को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, ओवरी कहेंगे। ओके, फिर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को एक साथ हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, फीमेल ऑर्गन। इन तीनों को एक साथ यहाँ पर क्या बोलेंगे, फीमेल ऑर्गन, फीमेल ऑर्गन, है ना। फिर उसके बाद हम मेल ऑर्गन्स को बनाते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये मेल ऑर्गन्स यहाँ पर बनते हैं आपके इस तरीके से, फीमेल ऑर्गन्स। ओके, ये तो यहाँ पर ये जो आपका पोर्शन है स्टाक लाइक, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और ये है आपका एंथर। एंथर, ओके, इतना तो जानते हो। और एंथर और फिलामेंट, इनको दोनों को एक साथ अपन ने क्या कहा, स्टामेन। स्टामेन, या फिर इसी का एक और नाम होता है मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम, है ना, एंड्रोशियम। या फिर एक और नाम की बात करें तो इसका एक और नाम क्या है, माइक्रोस्कोपोर, माइक्रोस्पोर, ठीक है ना। और फीमेल ऑर्गन्स की बात करें तो फीमेल ऑर्गन्स का सेकंड नाम क्या हो जाएगा आपका, पिस्टिल। इसी को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल बोलेंगे। फिर या फिर इसको हम कार्पिल्स कहेंगे, या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे, गायनोशियम, गायनोशियम्स। या फिर गायनोशियम के अलावा इसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर। ओके, तो एक ही नाम है ये। तो मेल और फीमेल हमने समझ लिया। इसके बाद हम बनाने वाले हैं यहाँ पे इसके कैलेक्स और कैरोला को। ओके, तो यहाँ पर चलिए मैं एक थैलेमस बना ले रहा हूँ यहाँ पे। इस तरीके से ये थैलेमस हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका जो फूला हुआ भाग है, सोइलम पोर्शन, इसी को हम बोलेंगे थैलेमस। थैलेमस हो जाएगा, और बाकी ये हो जाएगा आपका पेडिशियल, पेडिशियल। ओके, पेडिशियल हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और हम इसको एडजस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कवर कर देंगे।
ये है ना। तो रफली मैंने एक फ्लावर बनाने की यहाँ पे कोशिश की। तो ये इसको हम बोलते हैं कैलेक्स, है ना, और इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। और कैलेक्स की बात करें तो कैलेक्स का एक और नाम होता है सेपल, इसी को हम क्या बोलते हैं, सेपल। कोरोला को हम दूसरा क्या नाम से जानते हैं, पेटल। तो ये फ्लावर के आपके 4 पार्ट हो गए, और ये क्वेश्चन आता है ना। 2019 में क्वेश्चन आया था, और इसमें पूछा गया था कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो यही है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टिपिकल फ्लावर, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको बनना चाहिए। अब यहाँ पर अपन ने जो क्वेश्चन किया था तो उसमें यही तो पूछा था उसने कि जो मेल गैमीट है फ्लावर का, ये मेल गैमीट स्टामेन कहा, है ना। तो स्टामेन से जो एंथर है, ये एंथर क्या है, इसी एंथर को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर जो एंथर रहता है, तो एंथर का एक और नाम क्या हो जाएगा आपका, पोलन चैम्बर। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, पोलन चैम्बर, है ना। या फिर इसी को हम पोलन सैक बोल सकते हैं, पोलन सैक। अब पोलन सैक जैसे ये है, ये पोर्शन पूरा क्या है आपका, पोलन सैक है। ओके, अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर डॉट डॉट स्ट्रक्चर देखो मैं बना रहा हूँ, देखने की कोशिश करना। ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर मैंने बनाया यहाँ पे। तो ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर बनाया मैंने एंथर के अंदर, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन। तो अब आप खुद बताओ, जो पोलन ग्रेन है कहाँ पर हो रहा है आपके, पोलन सैक के अंदर, पोलन सैक के अंदर, पोलन चैम्बर के इनसाइड पोलन ग्रेन होते हैं। फिर अगर हम ओव्यूल की बात करें तो चलो ओव्यूल्स को भी देख लेते हैं। ओव्यूल जैसे देखो ये ओवरी है, और ओवरी के अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेंगे आपके ओव्यूल्स। ओके, तो आपका जो ओव्यूल्स होता है ये कहाँ पर होता है, ये एम्ब्रियो सैक में होता है। अभी अपन देखेंगे एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या रहता है आपका, ओव्यूल्स रहता है, या ओवरी के इनसाइड क्या रहेंगे, ओव्यूल्स रहेंगे। ओके, तो ये कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आई थिंक। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कहता है कि द मेल गैमीट और पोलन ग्रेन डेवलप इनसाइड द पोलन चैम्बर ऑफ एंथर। आ गया ना भाई, कि आपका ये क्या था, ये एंथर था, और एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट था आपका, पोलन ग्रेन है। और एंथर को हमने क्या नाम दिया, पोलन सैक नाम दिया। एंथर जहां पर प्रेजेंट है, पोलन चैम्बर ऑफ एंथर। ओके, तो एंथर के अंदर क्या है आपका, पोलन सैक है या पोलन चैम्बर है, और वहीं पर आपकी क्या प्रेजेंट है, पोलन ग्रेन प्रेजेंट है। ओके, तो पोलन ग्रेन ये। फिर फीमेल गैमेटोफाइट ऑल्सो नॉन इज द एम्ब्रियोसेक। फीमेल गैमेटोफाइट को हम किस नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोसेक। और ये डेवलप होते कहाँ पर, न्यूशेलस। अभी अपन देखेंगे न्यूशेलस, और न्यूशेलस कहाँ पर है, ओव्यूल फ्रॉम द फंक्शनल मैगा। तो आ गया ना, फीमेल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, मेगास्पोर, और मेल का दूसरा नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोर। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें ओनली उसने मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट इसके ये बताना था कि ये कहाँ पर होते हैं, उसकी लोकेशंस बताना था। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन की बात कर बेटा, तो सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द माइक्रोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस एंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर ड्यूरिंग दीज इवेंट। इस इवेंट में कौन कौन से सेल डिवीजन होते हैं, और दूसरी बात ये कि नेम द स्ट्रक्चर एंड फॉर्म द एंड ऑफ 2 इवेंट्स। ओके, तो उस इवेंट्स को अपन को बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले जानते हैं बेटा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है और मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होती है। देखो, इसको रटना नहीं, इसके नाम में ही आ रहा बेटा, माइक्रोस्पोर। ये आ गया ना, माइक्रोस्पोर। और ये क्या लिखा, मेगास्पोर, है ना। तो जब भी कहीं पर आता है जेनेसिस, तो जेनेसिस जहां पर भी वर्ड आया तो इसका मतलब ही होता है फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है इसका, फॉर्मेशन। ओके, अब देखो माइक्रोस्पोर को हमने क्या कहा भाई, अभी तो आया पोलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर को हमने क्या कहा, पोलन ग्रेन। और मेगास्पोर को हमने क्या कहा, ओव्यूल्स। क्या कहा, ओव्यूल्स कहा। या फिर अगर हम बात करें मेगास्पोर को हमने दूसरा नाम क्या दिया, यहाँ पे ओव्यूल्स तो दिया ही है, साथ में हमने यहाँ पे जो मेगास्पोर है,
तो यहाँ पर मेगास्पोर तो यही है, साथ में यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर है इसके लिए दिया पोलन ग्रेन के लिए, और यहाँ पर जो मेगास्पोर इसके लिए ओव्यूल्स के लिए। ओके, तो पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर और ओव्यूल्स किसके लिए, मेगा। ये एम्ब्रियो सैक है ना, एम्ब्रियो सैक। तो ये भी अपन देखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी पोलन सैक हो जाएगा, है ना, ये सारा ही है, अभी अपन ने देख लिया। तो पहले तो आपको पता चल गया कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, formation of microspore is called microsporogenesis and formation of megaspore is called megasporogenesis. तो इट इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। देखो पहला पॉइंट क्या था बेटा आपका कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, लिखा ना, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। लेकिन देखो उसने डिफरेंस क्या लिखा, दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है ये होती है पोलन सैक के अंदर, इनसाइड ऑफ पोलन सैक, है ना, और पोलन सैक कहाँ पर, एंथर में। और अगर हम बात करें तो ये होती है आपकी इनसाइड ऑफ द ओव्यूल्स। ओके, तो ये ओव्यूल्स के अंदर होगी, तो इसको अपन देखने वाले हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें बेटा कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर होता है, तो माइक्रोस्पोर की बात करें तो यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर होती है 4 बनती हैं टेट्राड के फॉर्म में, है ना, 1 2 3 4, ठीक है ना, ये टेट्राड के फॉर्म में बनती हैं। और अगर हम यहाँ पर मेगास्पोर की बात करें तो ये भी 4 बनती हैं, 1 2 3 एंड 4। लेकिन होता क्या है, अभी अपन देखेंगे, ये जो 3 रहती, 1 2 और 3, तो ये किसी काम की नहीं रहती है, डीजनरेट हो जाती हैं, ओनली 1 फंक्शनल रहती है, तो इसी को बोलते अपन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। तो अभी अपन देखेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पर यही लिखा है, फॉर्मेशन एंड टेट्राड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। अच्छा, माइक्रोस्पोर का है मदर सेल्स क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब एमएमसी। अब एमएमसी की बात करें तो एमएमसी है क्या भाई, देखो अगर हम बात करें जैसे ये एमएमसी है और ये भी क्या है, एमएमसी है ना। तो जब एमएमसी डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा आपका, माइक्रोस्पोर बनेगा। एमएमसी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ये डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा आपका, माइक्रोस्पोर बनेगा। और यहाँ पर हम एमएमसी कहे तो मेगास्पोर मदर सेल, और ये जब डिवाइड करेगी तो क्या बनेगा आपका, मेगास्पोर बनेगा। इसको भी अपन देखेंगे। फिर डिफरेंस है कि बोथ इवेंट, दोनों इवेंट कौन कौन सी, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस एंड रिडक्शन डिवीजन। अब दोनों ही इवेंट में क्या होता है आपका, म्यूसिस और रिडक्शन डिवीजन होता है। और उसके बाद आपका हैप्लॉइड गैमेट बनता है, जैसे कि माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, है ना। और ये कौन से बनता है, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर मदर सेल। मतलब इस पॉइंट में उसने अल्टीमेटली ये कहने का कोशिश की है कि जैसे ये एमएमसी है, ये क्या है आपका एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो ये क्या करेगी आपकी, म्यूसिस करेगी। ये क्या करेगी आपकी, म्यूसिस, और म्यूसिस करेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, माइक्रोस्पोर बनेगा। ओके, अच्छा यहाँ पर ये, अच्छा ये किसके लिए भाई, मेल के लिए। फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी क्या होती है आपकी, एमएमसी होती है। अपन देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। एमएमसी कहे तो मेगास्पोर मदर सेल, ये भी क्या करेगी आपकी, म्यूसिस करेगी, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, मेगास्पोर बनेगा, है ना। तो ये क्या आपका हैप्लॉइड। तो इसी को उन्होंने बोला कि यहाँ पर हैप्लॉइड गैमीन्स बनते हैं। तो एक को हमने बोला है माइक्रोस्पोर जो क्या है मेल, और मेगास्पोर जो क्या है आपका फीमेल। तो सेकंड पॉइंट है, यही कहना चाह रहे बेटा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि जो माइक्रोस्पोर बन रहा, जैसे ये माइक्रोस्पोर बन रहा, तो ये क्या है आपका हैप्लॉइड एन है, लेकिन ये जो बना रहा है इसको एमएमसी, तो ये क्या है आपका 2n है। यही कहना चाह रहा है देखो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, लेकिन फ्रॉम द डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि एमएमसी क्या है, एमएमसी क्या है, तो आपको बता देना है 2n, और इनसे वाला जो माइक्रोस्पोर बना तो ये क्या है आपका हैप्लॉइड n है ना। ऑन द अदर हैंड यही बात मेगास्पोरोजेनेसिस में, फॉर्मेशन द हैप्लॉइड मेगास्पोर, ये देखो एमएमसी यहाँ पर क्या है आपका 2n है, डिप्लॉइड है, और बना क्या रहा आपका हैप्लॉइड गैमेट्स बना। तो ये लिखा डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल्स, लेकिन
हैप्लॉइड कौन बना आपका, मेगास्पोर बना, है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अपन ने 3 पॉइंट्स पढ़ने की कोशिश की। सबसे पहला डिफरेंस आया आपका कि माइक्रोस्पोर क्या है, और दूसरा क्या आपका आया, मेगास्पोर। तो माइक्रोस्पोर आपने बता दिया कि माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन है, मेगास्पोर ओव्यूल्स है। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। दूसरा पॉइंट आया कि जो माइक्रोस्पोर रहेगा तो एमएमसी सेल डिवाइड करेगी, वो माइक्रोस्पोर बनाएगी। यहाँ पर भी एमएमसी का है तो मेगास्पोर सेल ये डिवाइड करेंगे, क्या बनाएंगी, मेगास्पोर बनाएंगे। तो ये एमएमसी क्या होती है आपका 2n होती है, और जो गैमेट बनाता होता है क्या होता है, n होता है। तो यही आपका क्वेश्चन था। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब क्वेश्चन देखते हैं थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड में हमको बताना है करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस, करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस, अरेंज द फॉलोइंग टर्म। इसको हमको सही सीक्वेंस से बताना है, जैसे कि पॉलन ग्रेन है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, माइक्रोस्पोर टेट्राड है, पॉलन मदर सेल्स है, और मेल गैमीट है। तो इनका सही सीक्वेंस क्या होगा ये हमको बताना है। देखो पहले क्या होते हैं हमारे जो टिश्यू होते हैं, और टिश्यू में क्या, देखो आपको बताइए भाई कि सबसे बड़ा क्या है आपका ऑर्गन, है ना। फिर ऑर्गन से छोटा क्या हो जाएगा आपका टिश्यू, और टिश्यू से क्या हो जाएगा सेल। तो सबसे पहले आ गया आपका टिश्यू, टिश्यू में क्या कंसिस्ट है, सेल। तो ऐसे ही यहाँ पर कौन सा टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू, टिश्यू के अंदर क्या रहेंगी, सेल रहेंगी। कौन सी सेल, पीएमसी कहे तो पॉलन मदर सेल। तो यही अभी क्या था, डिप्लॉइड था। फिर इनके अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। ये क्या है आपका हैप्लॉइड है ना, टेट्राइड बन रहे। फिर पॉलन ग्रेन, या फिर इसी को अपन ने क्या कहा, मेल गैमेट। तो सही सीक्वेंस आपका ये हो जाएगा ना। तो लिखा भी है कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट pollen mother cells give rise to microspore tetrad and containing 4 haploid microspore by the process of meiosis and microsporogenesis as the anther mature। जब एंथर आपका मेच्योर हो जाएगा तो दीज माइक्रोस्पोर डिसोसिएट डेवलप इनटू द पोलन ग्रेन। तो यहाँ पर जब एंथर मेच्योर हुआ तो ये आपके माइक्रोस्पोर डिसोसिएट पोलन ग्रेन में, एंड द पोलन ग्रेन मेच्योर गिव राइज टू द मेल गैमीट। और जब पोलन ग्रेन मेच्योर हुआ तो ये क्या बनाएगा आपका, मेल गैमीट बनाएगा। ओके तो ये प्रोसेस है ना। अगर आपको डायग्राम इसका देखना है तो मैं डायग्राम पर ले चलता हूँ अपनी एनसीईआरटी पर, तो उसके थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ओके तो आपको ध्यान रखना जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये क्या है आपका डिप्लॉयड है, और जो माइक्रोस्पोर बना है वो क्या है आपका हैप्लॉयड है। तो एनसीईआरटी पर अपन आ गए हैं, और अब अपन को चलना है पोलन ग्रेन। हाँ चलो आते हैं डायग्राम पे थोड़ा सा। ओके ये देखो बेटा, ये आपका डायग्राम है किसका, एंथर का। थोड़ा सा ओपन हो जाएगी। ये डायग्राम है आपका किसका, एंथर का। अब देखो ये आपका एंथर का डायग्राम है, और ये क्या होता है, बाइलोब होता है। देखो ये क्या होता है आपका बाइलोब, है ना, 1 और 2 लोब। और जैसे देखो ये लोब 1 और एक और ये लोब, ये 2 लोब होते हैं, और एक लोब में 2 थीका होते हैं, 1 2। तो 2 लोब में कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, है ना। तो ये टेट्राथीकस होता है। तो ये बाइलोब है, देखो ये 1 2 3 4 टेट्रास्पोरेंट आ जाएगी। यहाँ पर ये देखो ये पोलन सैक है, इसी को पोलन चैम्बर कहा। और पोलन चैम्बर के अंदर क्या है, पोलन ग्रैंड है। और पोलन ग्रैंड जब मेच्योर हो जाएंगे तो यही क्या बनाएंगे आपका, मेल गैमेट। क्या बनाएंगे, ये मेल गैमेट ना। तो इसको अपन देखेंगे। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्वेश्चंस ये हो गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 की बात करें तो 4 में अपन को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। 4 में क्या करना है अपन को, डायग्राम बनाना है ना। लेवल डायग्राम ऑफ द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंड ओव्यूल्स। ओके तो ओव्यूल्स का डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। तो ओव्यूल्स का डायग्राम आपको उनको बनाना है, और उसके फिर जो नेम है तो उनको भी अपन को समझना है ना। तो ये आपका डायग्राम है। चलो रफली मैं डायग्राम यहाँ पर बना ले रहा हूँ, रफली डायग्राम बना ले रहा हूँ मैं। अब देखो जो आपका ये लिया है तो ये कहाँ से लिया, जैसे ये आपका हो जाएगा प्लांट। ओके
ये रफली मैंने प्लांट बना लिया। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में फिर हमने किसको बताया, ओव्यूल्स को। ओके, और ओव्यूल्स को अगर हम बनाने की कोशिश करें तो रफली मैंने इस तरीके से ये बनाया आपका ओव्यूल्स। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, प्लेसेंटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा बोलेंगे। और जो प्लेसेंटा रहेगा तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, क्या प्रेजेंट, आपका ओव्यूल्स। और ये है आपका पोलन स्टिग्मा, ये आपका पूरा स्टाइल हो जाएगा। और इसके अंदर क्या रहेगा, आपका ओवरी, और ओवरी के अंदर हमने क्या बताया, ओव्यूल्स, और ये प्लेसेंटा बनाया। ओके, तो यहाँ पर रफली डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की। अब थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाइड फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये अपोजिट है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड अगर फॉर्म में बनाएं तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये प्लेसेंटा बना दिया। और उसके बाद इस तरीके से एक और स्ट्रक्चर बना देंगे बेटा। जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रफली इसको इस तरीके से मॉडिफाइड करेंगे और इस तरीके से फिर यहाँ पे अब रफली एक डायग्राम बना लिया ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। ये क्या है आपका, प्लेसेंटा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे, इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या नाम देंगे, इसका फ्यूनिकल्स। इसको हम बोलेंगे फ्यूनिकल्स। चलो एफ ही लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, ये फ्यूनिकल्स है ना, ये आपका क्या है, फ्यूनिकल्स है। फिर ये फ्यूनिकल यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फ्यूज हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे फ्यूज हुआ। अच्छा, फ्यूज किससे हुआ, तो यही पूरी है आपकी, देखो ये पूरी क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स की बॉडी है बेटा, ये है ना। तो जहां पर फ्यूज हुआ और उस फ्यूज वाले प्लेस को अपन क्या नाम देते हैं, हाइलम। क्या नाम देते हैं यहाँ पे, हाइलम देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो एंड होते हैं, तो एक एंड आपका ये है, इसी को बोलते हैं हम चलाजल एंड। इसी को हम नाम क्या देंगे, चलाजल एंड या चलाजल पोल, है ना। और यहाँ पर ये कहाँ पर है, बेस में है, बेसल पार्ट, तो इसी को अपन बोलते हैं बेसल एंड भी बोलते हैं। ओके, फिर दूसरी बात ये कि यहाँ पर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर होती है एंटीपोडल सेल्स। कौन सी सेल, एंटीपोडल सेल्स, इसका नाम आएगा अभी। तो याद रखने का तरीका है आपको ABC, ABC, A फॉर एंटीपोडल सेल, B फॉर वेसल्स, और C फॉर चलाजल पोल। अब जस्ट अपोजिट है ना, अपोजिट क्या है, यहाँ पर आपका क्या रहेगा, देखो ये तो चलाजल पोल, अब यहाँ पर आपका रहेगा माइक्रोपाइलर पोल। और माइक्रोपाइलर पोल की बात करें तो इसके अंदर देखेंगे अब हम इसके डायग्राम के बारे में, थोड़ा सा और अंदर डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे बेटा। चलो डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लेयर बना लेते हैं, इस तरीके से एक मैंने पतली सी यहाँ पर लेयर बना ली। और इस लेयर के बाद फिर हमको एक टिश्यू बना देना है ना, इस तरीके से देखो ये बहुत सारे टिश्यू बना देंगे। और उसके बाद फिर ये सेल्स, और सेल के भी अंदर हमको बता देना है यहाँ पर इस तरीके से। तो हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पर आपके जो लेयर हैं, ये दो लेयर हैं, देखो एक ये लेयर और एक ये लेयर। तो यही किसकी लेयर है, आपकी इंटेगमेंट की। ये किसकी लेयर है, आपकी इंटेगमेंट की। तो आउटर और इनर इंटेगमेंट। अब उसके अंदर फिर क्या मिला हमको, न्यूशेलस मिला। उसके अंदर हमको क्या मिला, ये न्यूशेलस हो जाएगा। जो ये रहेगा आपका, इसी को हमने क्या बोला भाई, आपका न्यूशेलस हो जाएगा। न्यूशेलस के अंदर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो शेक मिलेगा।
और एम्ब्रियो सैक के अंदर और जाएंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो। तो ये क्या है आपका जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो। ओके, तो एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या है आपका एम्ब्रियो। तो आपको जो न्यू सेल है ऐसे ध्यान रखना, ये क्या है डिप्लॉयड है, 2n है, और आपका जो एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो क्या है आपका n है ना। तो ये भी बात ध्यान रख सकते हो आप लोग। तो ये आपका बन गया स्ट्रक्चर। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे हाइलम के बारे में, फ्यूनिकल्स के बारे में, माइक्रोफाइल्स के बारे में, और ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं इन सब के बारे में अपन को देखना है। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो सब वही स्ट्रक्चर आ जाएंगे। सबसे पहले आया आपका फ्यूनिकल्स। ओके, फ्यूनिकल्स क्या है, तो फ्यूनिकल्स क्या है, इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द ओव्यूल्स एंड प्लेसेंटा ऑफ द ओवरी। देखो आ गया ना भाई कि ये प्लेसेंटा और ओव्यूल्स, यही तो देखो ये आपका क्या है, ये प्लेसेंटा है ना, और ये क्या है ओव्यूल्स है, और दोनों को जो अटैच करा उसी को हमने क्या बोला, फ्यूनिकल्स बोला। मतलब प्लेसेंटा और ओवरी, देखो ये क्या है आपका प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा है, और ये क्या है आपका ओव्यूल्स, और दोनों को अटैच जो करा उसी को हमने क्या कहा, फ्यूनिकल्स कहा। समझ पा रहे होगे। फिर दूसरा क्या है आपका हाइलम। तो हाइलम क्या होता है आपका, पॉइंट वेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच टू द फ्यूनिकल्स। तो यहाँ पर जो पॉइंट आपका अटैच करा, देखो ये फ्यूज हो रहा कि नहीं, ये फ्यूज वाले पोर्शन को अपन ने क्या कहा, हाइलम कहा, है ना। तो डायग्राम आपको देखना है तो एक भी पॉइंट आपको रटना नहीं पड़ेगा, पूरा उससे ही आपका क्लियरिटी आ जाएगी। फिर आपका इंटेगमेंट। तो इंटेगमेंट तो आपको बताइए, ये आउटर लेयर सराउंडिंग लेयर होती है ओव्यूल्स के बाहर, जो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, किसको, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती हैं। तो इंटेगमेंट में दो लेयर होती हैं, एक आउटर लेयर और एक इंटरनल लेयर। आउटर को हम बोलते हैं टेस्टा और इनर को हम क्या बोलते हैं, टैगमेन, है ना। तो टेस्टा और टैगमेन की लेयर होती है, अभी आएगा आगे। फिर उसके अंदर आपको अच्छा दो एंड मिलेंगे, एक तो माइक्रोपाइल और एक चलाजर एंड। तो माइक्रोपाइल एक नैरो पोर बनती है, प्रोजेक्शन बनता है इंटेगमेंट पे, एंड इन द मार्क पॉइंट वियर द पोलन ट्यूब इंटर ओव्यूल एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो, अब जो भी पोलन ट्यूब आएगा, जो भी पोलन ट्यूब आए, देखो पोलन ट्यूब क्या होगा भाई, ये पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन क्या बनाता है, पोलन ट्यूब बनाएगा। तो पोलन ट्यूब में मेल गैमेट रहेंगे, ये दो मेल गैमेट हैं। तो ये पोलन ट्यूब जब आएगा तो ये एंटर कहाँ से, देखो ये पोलन ट्यूब आएगा, तो ये पोलन ट्यूब है, ये आएगा और यहीं से एंटर होगा, कहाँ से, यहाँ से, और बस इसके बाद फिर उसकी कहानी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये एंटर करता है, तो उसी को अपन देखेंगे पोलन ट्यूब। लिखा है कि नैरो माइक्रोफाइल्स नैरो पोर फ्रॉम द प्रोजेक्शन ऑफ द इंटेगमेंट मार्क द पॉइंट वेयर द पोलन ट्यूब एंटर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोलन ट्यूब को एंटर कौन करता है, तो माइक्रोपाइल, चलाजल यानी ओव्यूल्स एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब न्यूसेलस क्या है, तो ये मास है, एक टिश्यू है। न्यूसेलस क्या है, एक टिश्यू है, पेरेन्काइमस टिश्यू है, जो सराउंडेड रहता है कहाँ पर, इंटेगमेंट फ्रॉम द आउटसाइड। मतलब इसको सराउंड कौन की रहता है, इंटेगमेंट, मतलब ऐसे समझते हैं, ये इंटेगमेंट, और इसके अंदर क्या रहेगा आपका न्यूसेलस रहेगा ना। एंड न्यूसेलस प्रोवाइड द न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग। ये क्या करता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कौन करता है, न्यूसेलस। एंड द एम्ब्रियो सैक लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। और आपका जो एम्ब्रियो सैक है ये भी कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर लोकेटेड। तो डायग्राम में बेटा सब कुछ देख सकते हो आप। देखो ये आपका क्या है, न्यूसेलस है, ये क्या है आपका न्यूसेलस, और न्यूसेलस के अंदर क्या है आपका एम्ब्रियो सैक है ना। तो ये एम्ब्रियो सैक इस न्यूसेलस के अंदर ही तो है। फिर आया आपका चलाजल, दो एंड आ गए आपके चलाजल एंड। तो चलाजल आपका बेसल पार्ट होता है, सोलन पार्ट होता है ऑफ द न्यूसेलस, एंड फ्रॉम द वेयर इंटेगमेंट ऑरिजिनेट, जहाँ से आपका इंटेगमेंट क्या होता है, ऑरिजिनेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, चलाजल पार्ट। तो ये तो आपको डायग्राम से ही आ गए होंगे, इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका आएगा, इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। अब हमको इसमें ये बताना है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है। ओके, इसकी प्रोसेस क्या है, तो इसको देख लेते हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें बेटा कि डेवलपमेंट क्या होता है, तो डेवलपमेंट को समझने के लिए जनरली अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो बेनिफिट्स देख लेते हैं, ये कि एक्चुअल में डेवलपमेंट हुआ कैसे, और जब ये हुआ तो इसका हमको बेनिफिट क्या मिला, इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे
तो सबसे पहले अपन एक खाली स्लाइड ले लेते हैं। तो मैंने दोनों का ही डेवलपमेंट बता दे रहा हूँ, है ना, मेल का भी और फीमेल का भी, दोनों का डेवलपमेंट बता दे रहा हूँ। चलो तो यहाँ पर खाली साइड लेते हैं। देखो, तो सबसे पहले अपन डेवलपमेंट पढ़ेंगे किसका, यहाँ पे मेल का। तो मेल का तो आपको पता ही है भाई कि मेल का जब फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, मीन्स ये हमारे मेल के अंदर है, लेकिन यहाँ पर हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो फ्लावर को यहाँ पर अपन बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, है ना। स्पर्म की प्रोसेस को अपन ने स्पर्मियोजेनेसिस कहा था, लेकिन यहाँ पर तो अपन फ्लावर की बात कर रहे हैं, तो फ्लावर के केस में हम बोलेंगे इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जैसा कि अभी आप देख चुके हो, है ना। तो पहले इसको देख लो कि हुआ कैसे। तो हुआ क्या, ये एंथर था आपका, ये वाइलोफ था, ये आपका ये एंथर है, और ये आपका क्या है, फिलामेंट है। तो इसको अगर हमने जूम करके देखा, किसको, एंथर को, तो एंथर को जैसे ही जूम करेंगे तो हमको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ओके, इस तरीके से स्ट्रक्चर देखो। अब इसमें आप देख रहे हो कि 4 लोब बन रही हैं, तो यहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट रहेंगी, यहाँ पर टेट्रा कंडीशन प्रेजेंट रहेगी। ओके, ये इसी को बोलते हैं हम टेट्रा। फिर इसके बाद जो 4 लेयर हैं, ये कौन कौन सी लेयर है। अब इसको अगर हम और जूम करें, इस वाले पोर्शंस को, ये डायग्राम है एनसीईआरटी में, इसको और जूम करें बेटा, तो इसमें हमको 4 लेयर दिखाई देंगी। कौन 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 सी, तो चलो मैं इसको 4 लेयर को मैं एक डायग्राम बना ही ले रहा हूँ। 4 लेयर कौन कौन सी नजर आएंगी, देखो, तो 1, है ना, 2 और 3, और एक लेयर और बना ले रहे हैं, ये 4 लेयर, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक 4 लेयर बनाने की कोशिश की यहाँ पे। तो अब देखो, सबसे जो बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी लेयर ये, तो इसी को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। इसी को हम क्या नाम देंगे, एपिडर्मिस। और जो सेकंड लेयर है, तो इस सेकंड लेयर का नाम क्या रहेगा, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। और जो थर्ड लेयर रहती है, तो थर्ड लेयर का नाम क्या हो जाएगा, मिडिल लेयर। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिडिल लेयर हो जाएगा। और इसके बाद जो सबसे लास्ट वाली लेयर रहेगी, तो इसी का नाम हो जाएगा टैपिटम। क्या नाम हो जाएगा, टैपिटम, टैपिटम। अब देखो, क्वेश्चन आता है आपसे, ये पूछता है कि जो 3 लेयर है इनका क्या काम है और टैपिटम का क्या काम है। तो अगर हम 3 लेयर की बात करें, तो ये 3 लेयर के जो फंक्शंस रहते हैं, तो ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, इसको पॉलन ग्रेन के जो स्ट्रक्चर, इसको प्रोटेक्शन देगा। अब जो टैपिटम है, तो ये क्या करता है, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, पॉलन ग्रेन को। ओके, तो इनके अंदर, क्योंकि देखो ये टैपिटम है, अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, आपका पीएमसी रहेगा। देखो ये मैं आपको पीएमसी यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ये आपकी पॉलन ग्रेन मदर सेल्स है। ओके, ये पीएमसी है आपकी, ठीक है ना, ये पीएमसी। चलो, ये अपन ने बोल दिया पीएमसी, मतलब पॉलन ग्रेन मदर सेल्स। ये क्या होती है, आपकी रुएंस होती है, या इसी को अपन नाम दे सकते हैं मियोसाइट। इसको हमने क्या नाम दिया, मियोसाइट। अब मियोसाइट क्या करेगी, मियोसिस करेगी। ये क्या करेगी, आपकी मियोसिस करेगी। और जैसे ही मियोसिस करेगी, यहाँ पर जो पीएमसी है, पॉलन मदर सेल है, इसमें क्या रहेगा, मियोसिस रहेगा। और जैसे ये मियोसिस करेगी, तो यहाँ पर 4 आपके इस माइक्रोस्पोर नजर आएंगे। कितने, 4। चलो मैं 4 बना ले रहा हूँ यहाँ पे, 1, 2, 3 और 4। ये इसने क्या किया, मियोसाइट ने मायोसिस किया, तो ये कितने बन गए, 4 बन गए, 1, 2, 3, 4, है ना। इसी को हमने क्या नाम बोला, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है ना। इसके बाद अब यहां पर ये माइक्रोस्पोर बन गए। अब इसमें फिर क्या होगी भाई, यहां पहले तो मियोसिस हुई, पहले मियोसिस हुई। अब इसके बाद जब माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, तो अब ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। अब ये क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे।
और जब इनमें माइटोसिस होगी इस तरीके से माइटोसिस करेंगे तो यहाँ पर माइटोसिस के बाद जो फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे, है ना। यहाँ पर कितने मेल गैमेट्स बनेंगे? 2। तो ये आपके 2 मेल गैमेट, ये 2 मेल गैमेट्स आपके बन जाएंगे। तो ये तो हुआ आपका किसका? इसी पूरी प्रोसेस को बोलेंगे अपन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। अब देखेंगे अपन मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कैसे हुआ, है ना, मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, तो ये कैसे हुआ? तो इसमें भी अपन वही फिर से वही रफली स्ट्रक्चर बना ले रहा हूँ। ये आपका क्या था? प्लेसेंटा था, है ना। ये आपका क्या था? फ्यूनिकल्स। और फ्यूनिकल्स जहाँ सब फ्यूज हुआ था उस भाग को हमने क्या कहा था भाई? फाइलम कहा था। रफली ज़्यादा ही रफली हो गया तो ना। चलो, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर भी एमएमसी होगी, यहाँ पर भी क्या होगी आपकी? एमएमसी, है ना, मेगा स्पोर मदर सेल्स। और जो एमएमसी रहेंगी तो ये भी क्या करेगी? आपका म्यूसिस करेगी। तो यहाँ पर भी कितनी बनी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 सेल्स बनी इसमें। लेकिन इनमें क्या होती है? एक सेल्स ओनली फंक्शनल रहती, ओनली वन सेल, ओनली वन सेल फंक्शनल, वन सेल फंक्शनल। बाकी क्या होती है? डिजनरेट हो जाती है, बाकी डिजनरेट हुई। और एक सेल से फिर आपका क्या बनेगा? देखो, जैसे एक सेल है, अभी एक सेल फंक्शनल है तो इसको बनने बोला फंक्शनल मेगा स्पोर बोला, एफएम बोला इसको। तो ये एक सेल रहेगी, ये 2n, ये क्या करेगी आपकी? फिर से माइटोसिस करेगी, है ना। इसमें क्या होगी आपकी? माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस जैसे करेगी तो 2n से कितने बनेंगे? फिर 2 सेल्स बनेंगी। यहाँ पर कितनी सेल्स बनी भाई? 2 सेल्स बनी। माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस क्या होता है कि एक सेल जब 2 सेल में डिवाइड हुई तो माइटोसिस है ना। 2 सेल्स बन गई आपकी। तो इसके बाद अब यहाँ पर फिर से माइटोसिस होगी तो 2 सेल से 1 2 3 4 सेल्स बन गई। और फिर से माइटोसिस होगी तो 4 से 1 2 3 4 5 6 7 8 सेल्स बन गई। और 8 सेल्स बन गई। अब देखो ये 8 सेल्स बन गई आपकी, है ना। चलो रफली में 8 सेल्स को थोड़ा सा देखो, ये कितनी 8 सेल्स बन गई है आपकी, कितनी 8 सेल्स बन गई है। इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 सेल्स बन गई आपकी, है ना। अब 8 सेल्स की बात करें बेटा, ये 8 सेल्स न्यूक्लियस आपके बन गए। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पर 8 सेल्स तो बन गई, लेकिन यहाँ पर सेल्स तो यहाँ पर है 8 सेल्स हैं। लेकिन होगा क्या कि जो ये सेल है ये, तो ये यहाँ पे आ गई और ये वाली भी कहाँ पर पहुँच गई? यहाँ पे पहुँच गई। देखो इसको नेक्स्ट डायग्राम में समझाने की कोशिश करते हैं। जो ये सेल है तो ये पहुँच गई, ये जो यहाँ पर सेल्स थी तो ये आ गई यहाँ पे, और जो यहाँ की थी वो कहाँ आ गई? आ गए यहाँ पे। मतलब ये कि आपकी 2 सेल्स पहुँच गई मिड में, 2 सेल्स कहाँ पर पहुँच गई? बीच में, है ना, मिड पोर्शन से पहुँच गई। और जब 2 सेल्स आपके मिड पोर्शन से पहुँच गए यहाँ पे, 2 सेल्स, है ना, तो इनके बीच में जो न्यूक्लियस, 2 सेल्स न्यूक्लियस है, इनके बीच में एक बड़ी सेल्स बन गई। इसी को हमने क्या बोला? सेंट्रल सेल। और इसके बाद जो बाकी सेल्स थी तो ये बाकी 1 2 3, तो ये 1 2 3 यहाँ पे आ गई। ये देखो ये है तो सेल्स, सेल्स इनके अंदर न्यूक्लियस है। इसकी अगर हम बात करें एक्चुअल में ये न्यूक्लियस ही है,
ये भी न्यूक्लियस है लेकिन कुछ सेल बनना है अभी। तो 1 2 3 ये भी बन गई। तो यहाँ पर इनके ऊपर ही कवरिंग हो जाएगी 1 2 3, फिर 1 2 और 3। तो जो 3 ऊपर कवरिंग है तो इसको बोला हमने माइक्रोपाइल, और जो नीचे कवरिंग है तो इसको पढ़ने क्या बोला, चलाज़लेन। तो ये क्या बन गया आपका, सेंट्रल सेल्स बन गया। तो यही तो पूरी कहानी है ना। तो एक सेल से डेवलपमेंट हुआ तो उसी को बोलेंगे अपन मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। एक सेल से डेवलपमेंट हुआ कहने का मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ये हो जाएगा देखो। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, द फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम सिंगल सेल functional megaspore and known is a monosporic development of the female gametophyte, and most of the flowering plant single megaspore mother cell present at the micropylar poles and nucleus region, and ovule undergoes the meiosis to produce 4, आ गया ना, ओव्यूल ने क्या किया, म्यूसिस किया और 4 हेप्लाइड मेगास्पोर डेवलप किए, एंड लेटर ऑन दीज 4 मेगास्पोर ओनली वन फंक्शन, देखो आ गया ना, इसमें से 4 में से देखो 1 2 3 4, तो ओनली एक फंक्शनल था, बाकी सब क्या हो गया, खराब हो गया, डिजेंट हो। तो 1 फंक्शनल मेगास्पोर एंड डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट व्हाइल 3 रिमेनिंग डिजेनरेट। तो ये हो जाएगा आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, है ना। इसके बाद देखते हैं, देखो ये वही डायग्राम है आपका, 7 सेल, अच्छा डायग्राम है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएट। तो 7 सेल, पहले ये 8 सेल्स थी, पहले क्या थी, 8 सेल्स, और 8 सेल के अंदर न्यूक्लियस था, यही तो था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले ये 8 सेल्स थी, लेकिन हुआ क्या था कि ये वाली सेल्स थी, तो ये यहाँ पे बीच में आ गई, ये वाली भी बीच में आ गई, और जैसे ही बीच में आई देखो ये वाली सेल, तो यहाँ पर जो सेल्स बन गई, तो इसी को बोला हमने क्या, सेंट्रल सेल्स। इसी को हमने क्या बोल दिया, सेंट्रल सेल्स। तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस है, बाकी देखो एक एक ये एक ये एक ये, मतलब 3 सेल आपकी चलाज़ल एंड पर और 3 सेल आपकी कहाँ पर, माइक्रोपोलर एंड पर, है ना। तो 3 सेल में भी 2 को हम सिनर्जिस्ट कहते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं, एक्स सेल बोलते हैं। यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल्स, ये जस्ट ये आपका अपोजिट डायग्राम है ना। तो एक्चुअल में थोड़ा सा ये इन अपवर्ड इनवर्ट कंडीशन में है, लिखा है, ये होना चाहिए इसको यहाँ पर माइक्रोपोलर यहाँ पे और चला जाइए, है ना। तो ये कैसे आई, वही कहानी इसमें लिखा है कि किस तरीके से हुई। तो जो मैंने आपको डेवलपमेंट करके बताया वही सेम कहानी आपको इसमें नजर आएगी, है ना। वही देख लेते हैं। द फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक डेवलप फ्रॉम अ सिंगल, कहाँ से डेवलप होता है, सिंगल फंक्शन मेगास्पोर, एंड द मेगास्पोर अंडरगोज 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन। तो इनमें कितनी डिवीजन होंगे आपकी, 3 माइटोटिक डिवीजन होंगे फ्रॉम 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन, है ना। तो फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन ऑफ मेगास्पोर, और जब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ तो यहाँ पर आपकी 2 न्यूक्लिय बनी। देखो ये एक सेल, चलो ऐसे समझ लो, ये सेल है, तो इसमें सेल्स है, यहाँ पर फर्स्ट बार माइक्रो जो मेगास्पोर इसका डिवीजन हुआ, तो यहाँ पर आपके 2 न्यूक्लियस बने, चलो 1 और 1 2 बन गए ये। फिर 1 न्यूक्लियस मूव टॉवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड व्हाइल अदर मूव टॉवर्ड द चलाज़ल एंड। अब इनमें से एक न्यूक्लियस कहाँ पर चला गया आपका, माइक्रोपाइलर, और एक चला गया आपका कहाँ पर, चलाज़ल एंड में, है ना। ऐसे समझते हैं कि भाई एक चला गया आपका कहाँ पर, एक न्यूक्लियस, देखो ये 2 सेल्स थी आपकी, 2 सेल्स, ये डिवीजन हुआ, एक सेल ये एक सेल ये, तो एक आ गया आपका चलाज़ल एंड पे और दूसरा आ गया आपका कहाँ पर, आपका माइक्रोपाइलर एंड पे आ गया। अब इन्होंने भी भाई डिवीजन किया, इसने एक था, इसने डिवीजन किया, तो कितने बन गए, 2 बन गए। इसने भी एक था, इसने डिवीजन किया, तो ये भी 2 बन गई, मतलब 3 इसमें हो जाएंगी, है ना। तो यही लिखा कि 1 न्यूक्लियस ये तो हो गया आपका, एक माइक्रोपाइलर एंड पर आ गया, दूसरा कहाँ पर आ जाएगा आपका, चलाज़ल एंड पर आ जाएगा। देन द न्यूक्लियाई, दीज न्यूक्लियाई डिवाइड एट देयर रिस्पेक्टिव एंड रीडिवाइड फॉर 8 न्यूक्लियट। ये फिर से डिवाइड करेंगे एंड रिजल्ट द 4 न्यूक्लियाई एंड ईच बोथ एंड। अब दोनों एंड पर देखो आ गया ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
ये दोनों एंड है, एक को हमने बोला माइक्रोपाइलर, दूसरों में क्या बोले चलाज़ल एंड। और दोनों पर 4 न्यूक्लियस हो गए, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। फिर एट द माइक्रोपाइलर एंड चलाज़ल एंड द एम्ब्रियो सैक एंड एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द 4 न्यूक्लियाई ओनली 3 डिफरेंशिएट इनटू 2 सिनर्जी। अब देखो अगर हम कौन से एंड की बात करें, माइक्रोपाइलर एंड की बात करें। माइक्रोपाइलर देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है और ये क्या है आपका चलाज़ल एंड। चलो अगर हम बात करें माइक्रोपाइलर एंड, ये वाला है, ये वाला, ये कौन सा है आपका माइक्रोपाइलर। तो माइक्रोपाइलर उसने ये कहा कि 2 आपके सिनर्जेट होते हैं और आपका एक क्या रहेगा, आपका एग रहेगा, 2 सिनर्जेट और एक क्या रहेगा आपका एग। देखो यहाँ पे तो 4 न्यूक्लियाई एंड ओनली 3 डिफरेंशिएट इनटू 2 सिनर्जेट। सिनर्जेट कितने रहते हैं, 2, और आपका 1 क्या रहता है, आपका एग सेल्स रहता है। एंड टुगेदर दे नॉन इज अ एग एपरेटर्स, और इन्हीं को एक साथ अपन क्या बोलेंगे, एग एपरेटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो बताओ एग एपरेटर्स में क्या है, तो आपको बताना है सर 1 एग रहता है प्लस 2 सिनर्जेट, और दोनों को मिला के क्या कहा अपन ने, एग एपरेटर्स कहा, जो कहाँ पर हो रहा है आपका माइक्रोपाइलर एंड पर। कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड पर, है ना। और चलाज़ल पर एंड पर तो एंटीपोडल सेल आ ही जाएंगे ना। तो वही फिर से उसने बताया कि सिमिलरली चलाज़ल एंड की बात करें तो 3 आउट द 4 न्यूक्लियाई एंड डिफरेंशिएट इन द एंटीपोडल सेल्स। तो इनमें से 4 में से 3 डिफरेंशिएट हो जाते हैं किसमें, एंटीपोडल सेल्स में। तो सर बचे कहाँ पर, देखो आपने 4 तो बता दिए, 4 इसके थे तो 3 का तो नाम बता दिए, 1 2 3 ये माइक्रोपाइलर सेल बन गई और 1 2 3 ये एंटीपोडल सेल बन गई। बाकी 2 कहाँ गए, तो ये देखो ये बीच में आ गया यहाँ पे और ये यहाँ पे आ गया, तो इसी को सेंट्रल सेल्स कहा। तो लिखा है वही कहानी लिखी जो मैंने आपको समझाया बेटा, वही लिखा है पूरा। एंड रिमेनिंग 2 सेल्स द माइक्रोपाइलर एंड चलाज़ल एंड मूव टुवर्ड द सेंटर। अब 2 कहाँ पर सेंटर पर पहुंच गए, एंड नॉन इज द पोलर न्यूक्लियाई, इन्हीं को अपन पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। एंड द सिचुएटेड लार्ज सेल इज कॉल्ड सेंट्रल सेल। एंड एट द मैच्योरिटी द फीमेल गैमेटोफाइट अपीयर्स 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट। तो जब फीमेल बड़ी हो जाती है तो उसमें सेल तो 7 होती हैं लेकिन न्यूक्लियस कितने होते हैं, 8, है ना। कैसे सर, देखो 1 2 3 4 5 6 और एक बड़ी सेल बीच में। अब देखो 7 सेल हो गई ना, कैलकुलेट कर सकते हो। अब इनके अंदर वो एक न्यूक्लियस 2 3 4 5 6 और एक सेंट्रल सेल 2, तो 6 और 2 8, मतलब 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे और 2 बीच में, तो हो गए ना। कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8, मतलब 7 सेल और 8 न्यूक्लियस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 10 स्टार, इसको मान के चलना है। और यहाँ पर देखो सिनर्जेट होते हैं, यहाँ पर एक बात और बता दो, यहाँ पर सिनर्जेट जो होते हैं तो यहाँ पर बनता है फिलीफॉर्म एपरेटर्स। फिलीफॉर्म एपरेटर्स, फिलीफॉर्म एपरेटर्स क्या करता है, देखो जैसे ये पॉलन ट्यूब आएगा तो पॉलन ट्यूब की एंट्री यहीं से होगी, कौन सी, फिलीफॉर्म एपरेटर्स में, है ना। तो यहाँ पर एक पॉलन ट्यूब कोई से भी हो सकती है। इसके बाद आपका जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ट्यूब में पॉलन ग्रेन मेल गैमीट रहेगा, तो मेल गैमीट एक चला जाएगा आपका कहाँ पर, एग से मिलने, और दूसरा चला जाएगा आपका कहाँ पर, सेंट्रल सेल्स में। तो एग से मिलने गया तो एग में इसका फ्यूजन होगा, और सेंटर देखो यहाँ पर एक एग से मिला तो इसका ही फ्यूजन हुआ, एक बार फर्टिलाइजर, और यहाँ पर इस 2 सेल पहले थे न्यूक्लियस, एक और आ गया, तो यहाँ पर भी मतलब यहाँ पर 3n और 2n, तो इसी मतलब बोलते कि इसमें डबल बार फ्यूजन हुआ, और इसी को बोलते अपन डबल फर्टिलाइजेशन। अभी अपन आगे देखेंगे तो ये डबल फर्टिलाइजेशन की कहानी देखेंगे। हाँ, अब आता है आपका चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इसको देख लेते हैं। चेस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं। अब देखो कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं, इसका डायग्राम देख लिखा है डायग्राम एनसीईआरटी में। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे कि देयर आर 2 टाइप ऑफ फ्लावर प्रेजेंट इन द प्लांट। ऑक्जेलिस वायोला की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह के फ्लावर देखने को हमको मिलते हैं, जो ओपन कभी नहीं होते और ओपन होते हैं। जो ओपन कभी नहीं होंगे मतलब वो क्लोज रहेंगे। क्लोज की बात करें तो क्लिस्टो, ऐसे ध्यान रखना, क्लिस्टो मीन्स क्लोज, वो बंद ही पड़ी रहती है हमेशा, कभी नेवर बी एक्सपोज, कभी ओपन नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम क्लिस्टोगैमस। और जो ओपन होते हैं, और ओपन को अपन क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस। क्या बोलते हैं, चेस्मोगैमस। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ओपन फ्लावर को बोलेंगे चेस्मोगैमस,
और क्लोज फ्लावर को अपन क्या बोलते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर बोलते हैं। तो लिखा कि चेस्मोगेमस फ्लावर हैव एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा सिमिलर टू द फ्लावर एंड अदर स्पीसीज। एंड यहाँ पर क्या होगा आपका क्रॉस पर, देखो ओपन होंगे तो भाई क्रॉस पोलिनेशन होगा, लेकिन क्लोज होंगे तो क्लोज में कहाँ से क्रॉस पोलिनेशन होगी, यहाँ तो सेल्फ पोलिनेशन होना चाहिए। तो लगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर दीज आर बिकॉज क्लिस्टोगेमस फ्लावर नेवर बी ओपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कौन से फ्लावर कभी नहीं खुलते, तो ऐसे ध्यान रखना क्लोज का मतलब होता है बंद, और क्लोज से ध्यान रखना क्लिस्टो, क्या ध्यान रखना क्लिस्टो, जो कभी नहीं खुलते, और जो खुलते हैं तो उसको बोलते हैं अपन चेस्मोगेमस। और चेस्मोगेमस में क्या होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, और यहाँ पर क्लिस्टोगेमस में क्या होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि नहीं खुले तो सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन इज पॉसिबल इन द फ्लावर। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मेंशन द 2 स्ट्रेटजीज। यहाँ पर मेंशन करना है 2 स्ट्रेटजीज प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन फ्लावर। अब यहाँ पे हमको सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है भाई, फ्लावर में रोकना है। तो कैसे रोकेंगे, तो सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम द स्टैमेन एंड द पिस्टल ऑफ द सेम फ्लावर एंड 2 स्टडीज हैव इवॉल्व प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहाँ पर इन्होंने 2 तरीके बताए हैं सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए। कितने तरीके, 2 तरीके मेथड बताए। एक मेथड का नाम क्या है यहाँ पर, प्रोटोएंड्री, और दूसरी का नाम क्या है, प्रोटोगाइनी। देखो प्रोटोगाइनी क्या है, इसके नाम से ध्यान रखना, गायनी कहे तो गायनोशियम और एंड्री कहे तो एंड्रोशियम, सीधी बात ये। अब देखो गायनोशियम की बात करें तो ये रफली गायनोशियम का डायग्राम बना ले रहे, और एंथर की बात करें तो ये एंथर का डायग्राम है, ये एंथर का और फिलामेंट का। अगर एंड्रोशियम पहले आ जाए तो उसको बोलते हैं अपन प्रोटोएंड्री। अगर गायनोशियम पहले आ जाए, किसके पहले, एंडोशियम के, तो इसको बोलते हैं अपन प्रोटोगाइनी। मतलब गायनोशियम पहले आ जाए किसके, एंथर के पहले, तो प्रोटोगाइनी, और एंडोशियम पहले आ जाए किसके पहले, गायनोशियम के, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोएंड्री। तो ये लिखा है कि सम प्लांट द गायनोशियम मैच्योर बिफोर द एंडोशियम, एंडोशियम के पहले गायनोशियम बन जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटोगाइनी। और वाइस वर्सा जस्ट अपोजिट, उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, मतलब कुछ में एंडोशियम पहले आता है किसके, गायनोशियम, तो इसको बोलेंगे प्रोटोएंड्री। एंड ये क्या करते हैं, प्रिवेंट पॉलिनेशन कमिंग कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा एंड सेम फ्लावर, क्योंकि इनको एक टाइम पे नहीं होते, कोई आगे तो कोई पीछे, तो इसकी वजह से इनका जो पॉलिन का नाम, जो फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, ये क्या हो जाता है, इनका प्रिवेंट हो जाता है। एक तो ये मेथड हो गई, एक मेथड ये कि प्रोटोगाइनी और प्रोटोएंड्री, समझ गए होगी। और दूसरा है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। सर सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इसका मतलब क्या होता है, तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे जो स्टिग्मा रहती हैं, जैसे ये स्टिग्मा है स्टिग्मा, तो ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ रहा ना, लेकिन ये पॉलन ग्रेन यहाँ पे ये स्टिग्मा ओव्यूल तक नहीं ले जाएगी, मतलब ये फ्यूज नहीं कराएगा इसको। तो क्यों, क्योंकि वो रोक रही है उसको, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये इसको इनकॉम्पेटाइल बना रही, और रोकने को अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ। तो लिखा है इन सर्टेन प्लांट द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर हैज कैपेबिलिटी टू प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब ये पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने दे रही है, एंड प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को रोक दे रही है। एंड इसी मैकेनिज्म की वजह से सेल पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, और नहीं होगा तो उसको बोलेंगे सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। कहने का मीन्स ये कि पॉलिनेशन को रोकना, और उसी का अपन क्या बोलेंगे, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इनकॉम्पेटिबिलिटी मे बी बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज और बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, एंड इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट ब्रीडिंग। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रीडिंग नहीं हो पाएगा ना। फिर देखते हैं सेल्फ, वही फिर से क्वेश्चन, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, व्हाई डज सेल्फ पॉलिनेशन नॉट लीड टू द सीड फॉर्मेशन, इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबल स्पीसीज। तो सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म इन एंजियोस्पर्म, यह एक तरह की क्या है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, किसमें, एंजियोस्पर्म में, दैट प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होगा भाई, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और इट डेवलप जेनेटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये कहीं ना कहीं एक जेनेटिकली इनकॉम्पेटिबिलिटी डेवलप हो रही बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज, बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज।
मतलब देखो सेम और डिफरेंट दोनों स्पीसीज के बीच में एक इनकॉम्पिटिबिलिटी प्रोड्यूस होती है, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं भाई, लिखा है द प्लांट एग्जिबिट दिस फिनोमेना हैव एबिलिटी टू प्रिवेंट जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। अगर कोई फिनोमेना पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन को रोक देती है तो इसी को बोलते हैं अपन सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी, एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, एंड दिस प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ गैमीट अलोंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। मतलब देखो भाई जब पोलन ट्यूब एंट्री नहीं करेगा तो मेल गैमीट नहीं आएंगे तो एम्ब्रियो कहाँ से बनेगा, एंड नो सीड फॉर्मेशन, तो सीड फॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं हो सकता, है ना। तो ये है आपका सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। अब बैगिंग टेक्निक क्या है ना। तो बैगिंग टेक्निक की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि हम एंथर को रिमूव कर देते हैं और उसको वाइंड अप कर देते हैं, और वाइंड अप करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, बैगिंग। लिखा है वेरियस आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक अंडर द वेरियस क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ एंथर। एंथर को हमने हटाया, बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा, और बाइसेक्सुअल फ्लावर में से क्या रहेगा अपना एंथर। सर एंथर को ही क्यों कटा रहा, क्योंकि इसमें पॉलन ग्रेन है, ये पॉलिनेशन कर जाएंगे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में से हम एंथर को हटा रहे, क्या सर यूनिसेक्सुअल में भी हटाएंगे क्या, नहीं अरे भाई यूनिसेक्सुअल है तो क्यों हटाएंगे, उसमें पॉलिनेशन थोड़ी ना होगा। अब ऐसा तो नहीं कि यूनिसेक्स अपनी मतलब वहाँ पर दो बाइसेक्सुअल हो जाना चाहिए, है ना, यूनिसेक्सुअल में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, नो हटाएंगे उसमें। रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिंग पार्ट एंड प्रोसेस इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। उन्होंने ये कहा है कि सपोज दैट अगर ये क्या है आपका, ये स्टिग्मा है, स्टाइल ओवरी है, और ये यहाँ पर क्या है आपका एंथर है और फिलामेंट है, तो एंथर को हम हटा लेंगे, है ना, सीजर्स के मीडियम से एंथर को हम हटा लेंगे और बिना किसी इसको नुकसान पहुंचाए बिना, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, वैगिंग टेक्निक। अच्छा इसी को पहले बोलेंगे अपन एमस्कुलेशंस, और उसका जब उसको टाइप कर देंगे तो उसको बोलेंगे अपन वैगिंग, है ना। तो एमस्कुलेशन इंपॉर्टेंट, देन एमस्कुलेटेड फ्लावर आर रैप्ड, है ना, उसको अपन रैप्ड कर देंगे इन द बैग प्रिवेंट पॉलिनेशन अनवांटेड पॉलन ग्रेन, ताकि कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन का यहाँ पर पॉलिनेशन ना हो सके, और इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, बैगिंग। तो सीधी बात है, एंथर को हटाना और हटाए हुए भाग पर अपन बैगिंग कर देंगे, रैप कर देंगे, तो उसी को बोलेंगे अपन बैगिंग। दिस टेक्निक इज ए important पार्ट ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम एज इट ensure that pollen grain of only desirable plant and use for the fertilizer। तो अब हम क्या कराएंगे इसमें, हमको जो प्लांट को गेन कराना है या ग्रोथ कराना है तो हम डिजायरेबल पॉलन ग्रेन लाएंगे और इस पर डाल देंगे, है ना। तो इससे हमको मिलेगा यूज फॉर फर्टिलाइजर ऑफ द स्टिग्मा डेवलप इन द डिजायर्ड प्लांट वैरायटी, है ना। तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, डिजायर पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के ऊपर डायल कर, देखो हमने ये तो हटा ही दिया, अब हम क्या लाएंगे, डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लाएंगे। देखो तो डिजायर, ये सपोज है डिजायर पॉलन ग्रेन में, तो यहाँ पर ये पॉलन, यहाँ पर स्टिग्मा पर इसको लैंडिंग कराएंगे, फिर आएंगे आपका कहाँ पर स्टाइल में, और उसके बाद ओवरी, और ओवरी के अंदर क्या ओवरी इसके फ्यूज कर जाएंगे, तो हमारा एक हाइब्रिड प्लांट आपका बन जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं अपन एमस्कुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर क्या थी, आपकी दो सेल्स थी। चलो इसको मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा बच्चों। ये चलो, तो यहाँ पर देखो ये 1 2 और 3, 1 2 3, बीच में ये दो सेल्स थी, 1 2 3, है ना, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3। तो होगा क्या कि जब, अच्छा ये आपका सपोज दैट माइक्रोपाइलर एंड है और ये क्या आपका चलाजर एंड है, तो यहाँ पर क्या होता है, फिलीफॉर्म हैबिटेट्स होते हैं, यहाँ से पोलन ट्यूब की क्या होगी, एंट्री होगी, और पोलन ट्यूब में क्या रहते हैं, दो मेल गैमेट रहते हैं, पोलन ट्यूब एंट्री करेगा सेनर्जेट में, तो इसके बाद वो एक मेल गैमेट देगा किसको, एग को। तो ये एग है, एग, और इसको एक मेल गैमेट मिल गया, तो भाई एग और मेल दोनों फ्यूज करेंगे, तो इसको क्या हम फ्यूजन बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल सर बोल सकते हैं। अब एक जो बच्चा वाला था तो ये कहाँ पर गया, सेंट्रल सेल के पास गया,
तो इसके पास 2 पहले से ही थी, एक और, तो यहाँ पर फ्यूज़न हुआ, मतलब कितनी 3n, यहाँ पर क्या हो गया आपका 2n, और 2 बार फ्यूज़न हुआ, और 2 बार फ्यूज़न हुआ तो इसी को हम क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। इसी को हमने क्या कहा भाई, डबल फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहाँ पर फ्यूज़न किसका हुआ, 3 सेल का, किसका, 3 सेल का, तो इसी फ्यूज़न को नाम दिया हमने ट्रिपल फ्यूज़न। क्या नाम दिया इसको, ट्रिपल फ्यूज़न। तो ये लिखा है इसमें कि ट्रिपल फ्यूज़न इज द फ्यूज़न ऑफ मेल गैमीट टू पोलर, देखो ये 2 पोलर न्यूक्लियाई थे और एक मेल गैमीट, दोनों मिल गए इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ऑफ द एंजियोस्पर्म, and this process fusion take place inside the embryo sac and pollen grain fall on the stigma, वही पहले स्टिग्मा पर गिरा, give rise to give use pollen tube pass through the style के थ्रू इंटर कहाँ पर हुआ, ओव्यूल्स में हुआ। आफ्टर दिस pollen tube इंटर वन सिनर्जेड, एक सिनर्जेड में इंटर कर गया तो 2 मेल गैमेट रिलीज हो गए, और 2 मेल गैमेट रिलीज हुए तो एक मेल गैमेट किससे फ्यूज करेगा, आपका एग से करेगा, और बाकी जो दूसरा है, अच्छा एग से करेगा तो जाइगोट बन जाएगा, सिनगैमी हो जाएगी, और जो दूसरा मेल गैमेट है तो ये फ्यूज करेगा आपका किससे, 2 पोलर न्यूक्लियाई से। तो इससे सेंट्रल सेल्स में कितनी 3 सेल्स बन गए, ट्रिप, इसी को बोला हमने PEN, PN का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, है ना, तो ये PEN बन गया। एंड सिंस द प्रोसेस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियस है, 1 2 3, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इसी को बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म होता है। तो ट्रिपल ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बताओ PEN, तो PEN बराबर क्या रहेगा आपका, ट्रिपल और ये फ्यूजन है, तो ट्रिपल फ्यूजन हो जाएगा। फिर 1 मेल गैमेट न्यूक्लियस एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें हमको बताना है व्हाई डू यू थिंक जाइगोट डोरमेंट फॉर्म समटाइम फर्टिलाइज ओव्यूल्स। अब अगर हम जाइगोट की बात करें भाई, तो जाइगोट इज फाउंड फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड एग सेल, मतलब ये एग सेल था और आपका ये था मेल गैमीट, तो इन दोनों से क्या बना, आपका जाइगोट बना। तो जाइगोट रिमेन डोरमेंट सम टाइम, ये कुछ टाइम आपका डोरमेंट होता है, एंड वेट फॉर द एंजियोस्पर्म फॉर्म, एंडोस, हाँ ये कुछ टाइम डोरमेंट रहेगा और एंडोस्पर्म बनने का क्या करेगा, वेट करेगा, एंड विच डेवलप फ्रॉम द PEN, तो ये क्या करेगा, जाइगोट तो बन गया लेकिन फिर ये आपका PEN बनने का क्या करेगा, वेट करेगा, क्योंकि अपन ने देख ही लिया था जाइगोट तो भाई बन गया, लेकिन जो सेंट्रल सेल्स थी यहाँ पर 2, एक और गया था 3, तो ये PEN बनेगा, तो ये जाइगोट क्या करेगा फिर PN, और PN क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, तो इसका ये वेट करेगा, है ना। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिजल्टिंग इन ट्रिपल फ्यूजन, एंडोस्पर्म प्रोवाइड द फूड फॉर द एम्ब्रियो, क्योंकि जो एम्ब्रियो स्पर्म था एंडोस्पर्म, तो ये एम्ब्रियो को भोजन दे रहा था, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट स्टार्ट ना। तो जाइगोट, जब जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनना क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा जब आपका PEN बनना है। तो कहते हैं कि पहले PEN बना फिर जाइगोट बनना स्टार्ट होगा। अब देखते अपन हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, पॉलीप्टाइल, इंटेगमेंट, टेस्टा, तो ये सारे ही रीजन अपन देख लेते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक डायग्राम बताने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो चलिए हम देखते हैं हाइपोकोटाइल एंड एपिकोटाइल्स। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक कोटिल्डंस बना लेते हैं, है ना। एक मैं यहाँ पर रफली कोटिल्डंस बना, देखो एक कोटिल्डंस, एक मैंने ये बना लिया, एक ये बना लिया। अब 2 कोटिल्डंस हैं ना, ये यहाँ पर 2 कोटिल्डंस हैं, और यहाँ पर एक रफली मैंने इस तरीके से एक पोर्शंस बना लिया। तो इस पोर्शंस जो ये इस पोर्शंस है, अच्छा ये कोटिल्डन है, ये जिसमें एक कोटिल्डन है तो उसको हम बोलते हैं मोनोकोट, और जिसमें 2 कोटिल्डन होते हैं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइकोट। अब कोटिल्डन के जो ऊपरी हिस्सा रहता है इसको बोलते हैं हम पिलूमूल, क्या बोलते हैं इसको, पिलूमूल्स, और इसका जो नीचे वाला हिस्सा रहता है इसको हम बोलते हैं रेडिकल।
क्या बोलते हैं इसको, रेडिकल। अगर हम प्लूमूल्स की बात करें तो यहाँ पर देखो, ये जो कोटिलेडन्स है, ये कोटिलेडन्स अटैच है आपका, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसी को बोलेंगे हम इपिकोटाइल। क्या बोलेंगे, इपिकोटाइल्स। जो प्लूमूल्स और कोटिलेडन को अटैच किए इपिकोटाइल, और जो नीचे वाला हिस्सा है तो इसी को हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। क्या नाम देंगे, हाइपोकोटाइल। यही है देखो, हाइपोकोटाइल तो आपको बताना है सर कोटिलेडन और रेडिकल के बीच में है हाइपोकोटाइल, और इपिकोटाइल तो आपको बताना है सर प्लूमूल और कोटिलेडन इनके बीच में क्या है, आपका इपिकोटाइल है। फिर आपका कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा क्या होता है, इसको भी देख लो भाई। तो आपके ये पोर्शन हो गए। अब हम बात करते हैं कोलेप्टाइल और कोलियोराइजा की। तो यहाँ पर प्लूमूल्स जो रहता है तो इसके ऊपर जो कवरिंग होती है, चलो मैं इस कवरिंग को डिफरेंट, चलो यहाँ पर इसके ऊपर जो कवरिंग है कोलेप्टाइल के, प्लूमूल्स के, और प्लूमूल्स के ऊपर जो कवरिंग होती है इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल्स। और यहाँ पर जो रेडिकल्स होता है, रूट कैप्स होता है, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है तो इसी को बोलते हैं अपन कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं, कोलियोराइजा, है ना। तो सीधी बात ये बनाएगा आपका रूट, क्या बनाएगा, रूट, और ये बनाएगा आपका शूट। रूट तो समझते हो ना, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट्स की एक जड़ वाला हिस्सा जाएगा, तो जड़ वाला रूट, ये क्या, शूट। तो शूट कौन बनाएगा आपका, कोलेप्टाइल। रूट कौन बनाएगा, कोलियोराइजा। तो ये देखो कोलेप्टाइल क्या है, कोलियोराइजा क्या है। अच्छा टेस्ट और टेगमेन और देख लो भाई। इंटेगमेंट की बात करें तो आपने देखा था कि जो न्यूक्लियस न्यूक्लियस था, इसको कवरिंग कौन कर रहा था, इंटेगमेंट। तो इंटेगमेंट में दो कवरिंग थी, एक आउटर और एक इनर। तो आउटर को अपन ने क्या बोला, टेस्टा, और अंदर वाली को अपन ने क्या बोला, टेगमेंट। तो ये कवरिंग थी, टेस्टा और टेगमेंट। पेरिस्पर्म और पेरिकार्प क्या होता है, देखो पेरिकार्प की बात करें तो पेरिकार्प में क्या होता है, जैसे ये फ्रूट है इसमें 1 2 और 3 लेयर रहेंगी, 1 2 3। इसको हम बोलेंगे एपिकार्प, इसको हम बोलेंगे मेसोकार्प, इसको हम एंडोकार्प। और तीनों लेयर को एक साथ अपन ने क्या बोल दिया, पेरिकार्प। तीनों लेयर को अपन क्या साथ क्या बोल देते हैं, पेरिकार्प। पेरिस्पर्म अपन देख लेते हैं, तो देख लेते हैं अब। चलो हाइपोकोटाइल्स क्या है, तो आ गया ना कि पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस विच लाई बिलो द कोटिलेडन डाइकोट एम्ब्रियो एंड नॉन इज द हाइपोकोटाइल्स। ओके, तो नीचे है। इपिकोटाइल क्या है आपका, लाई अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस कोटिलेडन डाइकोट, इसको हमने इपिकोटाइल से बोला। अभी डायग्राम देख पा रहे हैं ना, ये टर्मिनेट विथ रेडिकल एंड टर्मिनेट विथ प्लूमूल्स। फिर कोलेप्टाइल कोलियोराइजा क्या है, इट इज अ कॉनिकल प्रोटेक्टिव सीथ इंक्लूज द प्लूमूल्स। जो प्लूमूल्स को कवर किए कोलेप्टाइल्स, और जो को रेडिकल्स को कवर किए कोलियोराइजा। रूट कैप, मोनोकोट सीड, मोनोकोसेट्स। इंटेगमेंट क्या होते हैं, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। टेस्टा की बात करें तो ये कवरिंग है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड, सीड की बाहर की कवरिंग को। पेरिस्पर्म की बात करें तो रेजिडुअल्स न्यूशेलस, कुछ न्यूशेलस रेजिडुअल्स उससे बचे रहते हैं विच द परसिस्ट एंड प्रेजेंट इन द सम सीड, जैसे कि व्हीट एंड ब्लैक पेपर। उसी को अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। पेरिकार्प तो आपको पता ही है कि जो वॉल ऑफ फ्रूट होती है जब पक जाता है विद द डेवलप फ्रॉम द वॉल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। अब आता है आपका फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। तो देखो पहली बात तो ये जान लो कि जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो तो होते क्या है। अगर हम फॉल्स फ्रूट की बात करें बेटा, तो फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, देखो ट्रू फ्रूट वह होते हैं जो आपके ओवरी से डेवलप होते हैं, है ना। और ओवरी के अलावा अगर ओवरी से डेवलप हुए तो भाई आपको आप पता ही है भाई, ओवरी से क्या बनता, फ्रूट बनता है। और आपका जो ओव्यूल्स रहता है तो ओव्यूल्स क्या बनाएगा, सीड बनाएगा। तो ओवरी ने डेवलप किया तो उसको बोलेंगे हम ट्रू फ्रूट। और ओवरी के अलावा जैसे कि बहुत सारे थैलेमस हो जाते हैं, मतलब अदर देन ओवरी, तो उसको बोलेंगे हम फॉल्स फ्रूट। तो आपका जो एप्पल है तो ये भी क्या है, आपका फॉल्स फ्रूट है। तो लिखा है फ्रूट ड्राइव्ड फ्रॉम द ओवरी एंड अदर नेसेसरी फ्लोरल पार्ट इज कॉल्ड
फूड ड्राइव फ्रॉम द ओवरी एंड एस्टरी फ्लावर, एस्टरी का है तो सहायक पार्ट, वहां से ड्राइव हुआ उसको बोलेंगे फाल्स फ्रूट। एंड कॉन्ट्रेरी द फ्रूट आर दूस फ्रूट विच डेवलप फ्रॉम द ओवरी, अगर ओवरी से डेवलप हुआ तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रू फ्रूट। बट नॉट कंसिस्ट ऑफ द थैलेमस एंड अदर पार्ट इन एप्पल। अब देखो एप्पल की बात करें, फ्लैसी, ये मैन फ्लैसी रिसिपल फॉर्म एंड मैन एडिबल पार्ट इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। तो कैज्यू भी है ना, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, एप्पल, कैजू और स्ट्रॉबेरी, काश ध्यान रखना। फिर आपका एमस्कुलेशन तो ये आपको बता ही दिया था भाई, एंथर को हटाना इसी को अपन क्या बोलते हैं, एमस्कुलेशन बोलते हैं। तो डस प्लांट ब्रीडर एम्प्लॉय दिस टेक्निक? एमस्कुलेशन इज अ प्रोसेस रिमूविंग ऑफ एंथर फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर से अगर हम एंथर को हटाते हैं तो इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एमस्कुलेशन कहते हैं। एंड फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, लेकिन हमको ऐसे हटाना ताकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कोई क्षति ना पहुंचे, विच इज यूज्ड इन द पेरिस प्लांट हाइब्रिडेशन टेक्निक। एमस्कुलेशन इज अ preformed by plant breeder in bisexual flower and often desired variety of the plant crossing the particular plant and with the desired pollen grain, ताकि हम एक अच्छे pollen grain को लाएं और इस प्लांट पर क्या कर सके, इसका pollination करा सकें। तो टू रिमूव द एंथर फ्लावर आर कवर्ड विद अ बैग, अब इसको हम बैग से कवर कर देंगे और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बैगिंग बिफोर दे ओपन। दिस इंश्योर द फ्लावर इज अ पॉलिनेटेड बाय पॉलिन ग्रेन ऑफ्टन डिजायरेबल वेराइटी। तो हम क्या लाएंगे, हम कोई डिजायरेबल सब्सटेंस लाएंगे, कोई अदर पॉलिन ग्रेन लाएंगे और जिससे हम क्या करेंगे, उसको हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। एंड मेच्योर वाइवल स्टोर्ड पॉलिन ग्रेन आर डस्टेड ऑन द बैगिंग स्टिग्मा ब्रीडर एंड अलाउ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन टेक प्लेस द ऑफ्टन ऑफ द डिजायर्ड ईयर। तो देखो सीधी बात है, इसमें उन्होंने ये पूछा है कि मस्कुलेशंस क्या है और ये कैसे करते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये प्लांट है, ये ठीक है ना, तो ये क्या है, स्टिग्मा, ये एंथर है। तो हमने एंथर को पहले हटा लिया, रिमूव किया, और एंथर को रिमूव करना होता है मस्कुलेशंस। इसको फिर हम हटा के इस पर क्या कर देंगे, बैगिंग कर देंगे, है ना, ताकि जैसे हमने बैगिंग किया ये सूख, क्योंकि वरना ये फिर से ये जा सकता है भाई। बैगिंग किया उसके बाद जैसे ये स्टिग्मा है, अब इसमें हमने ये नए एंथर लाए, नए पोलन ग्रैन लाए, और नए पोलन ग्रैन को क्या करेंगे, यहाँ पर इनको हम यूज़ कराएंगे। तो ये आएगा पोलन ग्रैन, ऐसे ऐसे जाएगा, तो इससे हमको डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल जाएगा, है ना। तो यही होता है आपका प्रोसेस ऑफ मस्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 16, इफ वन कैन इंड्यूस पार्थिनोकार्पी an application of growth substance which fruit would you select the induced parthenocarpy and why? उन्होंने कहा कि इंड्यूस पार्थिनोकार्पी है क्या और ये क्यों होती है। देखो अब पार्थिनोकार्पी की बात करें तो कहीं ना कहीं ये कि पार्थिनोकार्पी होती क्या है, पहले इसको जान लो। ओके, तो ऐसा करते हैं, एक अपन चलिए यहीं देख लेते हैं। देखो अगर हम पार्थिनोकार्पी के साथ साथ आपको 3 प्रोसेस बताए दे रहे हैं। एक क्या होती है आपकी पार्थिनोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये पार्थिनोजेनेसिस, है ना। एक प्रोसेस होती है आपकी पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी, और एक प्रोसेस रहती है आपकी एपोमेक्सिस, एपोमेक्सिस, ठीक है ना। अब देखो पार्थिनोजेनेसिस में क्या रहेगा कि यहां पर जैसे ये फीमेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, तो फीमेल गैमीट्स क्या कर लेगी, विदाउट पार्थिनोजेनेसिस कोई नया मतलब बिना फर्टिलाइजर के और कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, बिना फर्टिलाइजर के और कोई नया बन गया, विदाउट फर्टिलाइजेशन और कोई नया ऑर्गेनिज्म बन गया, तो उसी को बोलते हैं अपन पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन अब यहां पर जो ओवरी है तो हमारे अंदर होगी भाई। ओवरी की बात करें तो ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन और फ्रूट बना लेता है। क्या बनाता है, ये फ्रूट बनाता है।
है ना, हनी भी वगैरह करती है ये प्रोसेस, है ना। तो ओवरी बिना फर्टिलाइजर के फ्रूट बना लेगा, तो उसी को बोलते हैं अपन पार्थिनोकार्पी। सीधी बात है, फ्रूट का बनना लेकिन विदाउट फर्टिलाइजर के, विदाउट फर्टिलाइजर। देखो इसकी डेफिनेशन समझेगी कि विदाउट फर्टिलाइजर फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। अब एपोप्टोसिस क्या है, सीधी बात है, यहाँ पर बन रहा है आपका फ्रूट और यहाँ पे बनेगा आपका सीड। तो सर सीड किससे बनेगा बता दो, अरे भाई ओव्यूल से ही तो बनेगा। ओव्यूल से बिना फर्टिलाइजर के क्या बनेगा, आपका सीड बनेगा। उसी को बोलेंगे अपन एपोमक्सिस। क्या बोलेंगे उसको, एपोमक्सिस बोलेंगे, है ना। तो ये 3 प्रोसेस भी अपन ने देख ली। तो अच्छा देखो एपोमक्सिस लिया भी, अब देखेंगे अपन। तो पार्थिनोकार्पी इज द प्रोसेस डेवलपिंग फ्रूट। फ्रूट देखो फ्रूट बन रहा कि नहीं, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, एपोमक्सिस आ गया। एंड सीडलेस वेराइटी, यहाँ पर सीडलेस वेराइटी होती है इन इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट फ्रूट सच एज ऑरेंज, लेमन, वाटरमेलन, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो ये फल बनते हैं, फ्रूट बनते हैं, इनमें सीड नहीं होता है ना। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चंस करूँ, क्या हम पोमग्रेनेट में पार्थिनोकार्पी कर सकते क्या, है ना। तो पोमग्रेनेट में पार्थिनोकार्पी कर लेंगे, लेकिन हमको जो फल मिलेगा, जो अनार रहेगा आपका, तो अनार में जब सीड ही नहीं रहेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, क्योंकि अनार में तो हम सीड ही खाते हैं और इसमें सीड ही नहीं बनेंगे। तो इस पर अपन ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, वरना आपका अनार तो, लेकिन पता चला अनार तो बन गया लेकिन उसमें सीड है ही नहीं। ये अनार बन गया लेकिन इसमें सीड होना चाहिए भाई, लेकिन सीड तो है ही नहीं इसमें, है ना। तो पूरा खोखला अनार बन जाएगा ना, हॉलो। And this produce technique, use technique, and this technique involve the inducing fruit formation by the application of plant growth hormones। तो इसमें अपन कौन सा हार्मोन डालेंगे, ऑक्सिन। क्या डालेंगे, ऑक्सिन। तो ऑक्सिन के साथ ये हो जाता है। फिर आता है भाई वही जो सबसे पहले क्वेश्चन, टेपिटम। तो टेपिटम का क्या है, पोलन ग्रेन वॉल में क्या रोल है इसका। तो ये टेपिटम क्या होता है, ये सबसे अंदर का लेयर होता है और ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ना, न्यूट्रिशन देता है पोलन ग्रेन को। ड्यूरिंग द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द सेल ऑफ टेपिटम प्रोड्यूस वेरियस एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, हार्मोन्स को, अमीनो एसिड को और न्यूट्रिशंस मटेरियल्स को, पोलन ग्रेन्स को। एंड इट प्रोड्यूस द एक्साइन लेयर, ये एक्साइन लेयर को प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन की। एंड विच कंपोज ऑफ द स्पोरोपोलन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्साइन की लेयर किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलन की बनी होती है, याद रखना। एपोमोक्सिस क्या है, वही आपका देखो, अगर फ्रूट बिना फर्टिलाइजर के बन रहा तो उसको हमने पार्थिनोकार्पी, अगर सीड बिना फर्टिलाइजर के बन रहा तो उसको हमने एपोमोक्सिस कहा। इसका इंपोर्टेंस बताओ। तो एपोमोक्सिस क्या है, इज द मैकेनिज्म ऑफ द सीड प्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ म्यूसिस एंड सिनगेमी। इट प्ले इंपोर्टेंट रोल hybrid seed production and method of producing hybrid seed cultivation is very expensive for farmer। तो ये फार्मर के लिए देखो ये प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। एंड सो हाइब्रिड सीड डिफिकल्ट टू द मेंटेन, हाइब्रिड सीड को भाई मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग द म्यूसिस एंड एपोमोक्सिस prevent the loss of specific character and the hybrid, and also it is the cost effective method for the producing seed। तो ये आपकी जो मेथड है थोड़ा सा कॉस्टली है ना। तो आई थिंक समझ पाए होगे। तो यहाँ पर टाइम ले लिया, थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बताने की मैंने कोशिश भी की है ना। तो कोई बात नहीं, 1 घंटा हो गया है ना। तो यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं आया बेटा तो क्या करना है आपको, जो क्वेश्चंस हैं ना, तो पहले अपन ने समझ लिया, अब इसको 1-2 बार रीड करना है। तो रीड करेंगे तो जैसे ही आ जाएंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू सो मच।